बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट हम लोग क्राउन की बुक से देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग सेट 1 से 6 कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। आज हम लोग सेट नंबर 7 जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ पे है? तो यह कुशीनगर में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आंसर होगा आपका थेरी गाथा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका कुषाण गंधार कला शैली। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो आपका खानवा का युद्ध। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? आंसर होगा यहाँ पे शाहजहां ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइए हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो दोस्तों आपका शहादत खां। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम आरंभ किया था। कब किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आइए, आंसर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो आंसर होगा आपका विश्व शर्मा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप पीडीएफ के लिए पैड ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, इसके लिए आपको मेरे से व्हाट्सएप पर बात कर लीजिए। 92 62 30 17 69 यानी 9262301769 पे बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, टेलीग्राम लिंक भी दिया जाएगा, तो आप पैड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ बहुत सारे एग्जामों का पीडीएफ यानी दरोगा के लिए तो मिलेगा और अदर एग्जाम के लिए भी मिलता है। तो पहले दरोगा के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, बात कर लीजिए इस नंबर पे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को और इसे कर लेते हैं। 9 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि आपका चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास था आपका खाद्य तथा कृषि विभाग। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के कौन से आपके राज्य हैं? तो दोस्तों आपका मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका दोस्तों सिक्किम में। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है आपका तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो यहाँ पे ओडिशा में आती हैं। बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है उस नदी का आपको नाम बताना है। तो आपका कृष्णा नदी है। डी आंसर होगा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, आपका गेहूं सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो आपका दोस्तों दक्षिण पूर्व में। डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो आपका भावनगर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 20 नंबर है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री आपका अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। ऑप्शन बी होगा। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? 23 सितंबर को। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 22 नंबर देख लेते हैं। 22 है आपका 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका सैन फ्रांसिस्को को, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर आपके सामने है, इसे पढ़ लेते हैं। डियागो गार्सिया कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपका बी एन राव थे, सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है, मूल अधिकार है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 27 नंबर है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, 27 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 28 नंबर, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? आपका 12 व्यक्ति, ऑप्शन सी होगा। सेवानिवृत्त होने के 50 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, आपका किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर है आपका, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो होगा यहाँ पे अनुच्छेद 171, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? तो आंसर हो जाएगा आपका संसद में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 32 नंबर है, और राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपका राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1951 में। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न से किस राज्य में है? तो यहाँ पे बिहार में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है आपका कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, संसार का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो यह आपका एंडीज पर्वत पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपका किस राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो यह आपका उप सभापति को। ठीक है, निर्यात आयात बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ था? तो हो जाएगा 1982 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारत में भविष्य निधि है आपका संविदा आधारित बचत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप लोग पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अभी मैं बताया हूँ कैसे ज्वाइन कर लेना है। तो इस नंबर पर मेरे से बात कर लेना है, किस नंबर पे? तो इधर 92 62 है, 62 30 17 69 9262301769 पे बात करके आप पेड ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है? 46 का आंसर हम लोग आइए देख लेते हैं, लाल रक्त कण कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो आपका अस्थि मज्जा में, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग 48 नंबर देख लेते हैं। 48 है आपका अर्ध औषधि विभाजन पाया जाता है, आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका तरुण पुष्प कलिकाओं में, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सूर्य के 1.44 गुना द्रव्यमान को कहा जाता है, आपका चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है
क्या होता है आपका, अपरिवर्तनशील होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक आपका डाइन होता है। आपका कैफीन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका कॉफी में कैफीन जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का द्रव्यमान कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका साइटोलॉजी कहलाता है। एक पैदम बराबर होता है आपका 6 फीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देख लेते हैं। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है, आपका माइकोप्लाज्मा की है। नेक्स्ट है आपका नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है, क्या कोण है, तो आपका 0 डिग्री है। भोजन का पचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ हो जाता है, तो यह आपका मुंह से ही शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पचन शुरू हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, प्रोटीन किस प्रकार का कण है, तो यह आपका धन आवेश युक्त है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो आपका कल्पना चावला। अदरक होता है रूपांतरित आपका तना में, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुना होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता कितना होता, तो वह आपका अब जितना है उसका चौथा भाग, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण जो है आपका करता है, तो यहाँ पे कार्बन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपका सोडियम आपका यहाँ पे हो जाएगा सोडियम क्लोराइड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, तो हो जाएगा आपका जाइमेज। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा विटामिन है, तो आपका वह B12 विटामिन है। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लेते हैं, आइए 66 नंबर क्वेश्चन है, महाबोधि वृक्ष को नष्ट करने के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हो जाएगा शशांक। कर्नाट वंश की स्थापना न्यायदेव ने किस पालकालीन शासक के शासनकाल में की थी, तो आपका हो जाएगा रामपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, यहाँ पे देख लीजिए 68 नंबर क्वेश्चन है, 1922 में बिहार के गया में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका चितरंजन दास। 24 मार्च 1937 को बिहार में सरकार बनाने का निमंत्रण श्री कृष्ण सिंह को किसने जो है दिया था, तो आपको हो जाएगा MG हैलाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर देख लीजिए कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, आपका लकड़ी का बना था। ठीक है, नेक्स्ट है 71 नंबर, दीदारगंज पटना में 1917 में प्राप्त यक्षिणी मूर्ति से संबंधित कौन सा कथन जो है आपका गलत है, मूर्ति के दोनों हाथ खंडित थे, ये आपका गलत कथन है B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है, आजाद हस्ते गठन के युवकों को अग्निशास्त्र चलाने की शिक्षा किनके द्वारा दी गई थी, तो आपका नित्यानंद सिंह के द्वारा। बिहार में नंगी हड़ताल छपरा जेल के कैदियों ने कब की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका B 1930 में जो है की थी। नेक्स्ट यहाँ पे 74 नंबर देखते हैं, ये 74 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री ने किन 2 जिलों में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बक्सर एवं पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए 75 नंबर, नीति आयोग के सर्वे के अनुसार बिहार में 2022-23 में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत कितना है, तो आपका 26.59%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार बाल विवाह मामले में बिहार का स्थान पूरे देश में कितना है, तो यहाँ पे यह स्थान दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है, तो आपका सी हो जाएगा शिवहर। हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा भूकंप से पीड़ित किस देश के प्रभावित लोगों की मदद के लिए शुरू किया था, तो यहाँ पे 78 का डी हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो है हाल ही में DUSLIC-6 एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है, किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास है,
तो यह आपका भारत और भूटान, सॉरी यहाँ पे भारत भूटान नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका भारत और उज्बेकिस्तान, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए 80 है यहाँ पे हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मॉरिशस में। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वनतारा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड, क्वेश्चन है जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो हो जाएगा लापता लेडीज। हाल ही में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की है? तो हो जाएगा भागलपुर। 84 नंबर है यहाँ पे प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस 2025 की थीम बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्लेशियर संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 आइए हम लोग देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका उत्तराखंड। हाल ही में WHO से बाहर होने वाला देश कौन सा है? तो आपका अर्जेंटीना आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 87 नंबर देखते हैं कि हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटनाओं की जांच के लिए किसके अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच समिति की गठन की गई है? यहाँ पे हर्ष कुमार हो जाएगा। 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा कनाडा में, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 89 देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है, उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें आपका उपरोक्त सभी पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2024 कौन सा है? तो आपको हो जाएगा ब्रेन रॉट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 91 क्वेश्चन। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा के संजय मूर्ति। बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जिले में है? तो यहाँ पे हो जाएगा शिवहर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। 93 है आपका तिलहरा झरना किस जिले में स्थित है? तिलहरा झरना आपका कैमूर में है। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? यह आपका पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आंसर होगा 1962 में। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे 97 देखते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य के शासित प्रदेश में खोला गया है? तो आपका हरियाणा में। यहाँ पे देखिए 98 देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो आपका हो जाएगा सी बॉक्स पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन है देख लीजिए, किस राज्य में INS गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा? तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पे 6 फरवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने कहां पर पहली स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पे बता दीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यही पेंट करते हैं। आप सबका धन्यवाद। पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। पेड ग्रुप के लिए मैंने बता ही दिए हैं कि इस नंबर पर बात कर लीजिएगा 92 62 30 17 69 9262301769। इस पर केवल व्हाट्सएप नहीं हो पाएगा तो व्हाट्सएप ही कीजिएगा और वहां बात करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यहीं पिन करते हैं।